सो वेरी ग्रेट गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी दोस्तों का वेलकम करता हूँ इस सेशन के अंदर, हाउ टू डेवलप योर माइंडसेट। कैसे आप अपने माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं, आज हम इस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको डिटेल में कुछ चीजें बताने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ना सक्सेस होने के लिए सिर्फ इन्विटेशन प्रेजेंटेशन फॉलो अप करना जरूरी है। बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए कुछ ऐसी भी चीजें आपको करनी होती है जो आपको लगता है कि ये जरूरी नहीं है, बट वही सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो आज हम सबसे पहले टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, हाउ टू डेवलप योर माइंडसेट, जो आज हमारा डे 1 रहेगा। और ये कुछ दिनों तक ये हाउ टू डेवलप योर माइंडसेट की सीरीज चलेगी, जहाँ पे हम डेली कुछ ना कुछ आप लोगों को ऐसी चीज बताएंगे जो आपको लगेगी कि ये जरूरी नहीं है, बट वही सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी कामयाबी के अंदर। राइट। तो मैं अपनी पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजें समझाने की, कुछ चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। राइट। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ और सारी चीजों को समझते हैं, सारी चीजों को जानते हैं। सो वेलकम टू ऑल पीपल, आप सभी लोगों का वेलकम है। जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, आप सभी दोस्तों का वेलकम है। मेरी आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से डायरी पेन लेके इस मीटिंग को अटेंड करिएगा, जहां से सारी चीजों को आप अच्छे से समझ पाएंगे, सारी चीजों को अच्छे से जान पाएंगे। आशा करता हूँ मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल रहेगी। अगर मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल है तो एक बार हैंड रेज करके आप मुझे बता सकते हैं कि यस सर, योर स्क्रीन इज विजिबल, सो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। वंडरफुल, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर योर रिस्पॉन्स। तो आज की मीटिंग का जो टॉपिक है दोस्तों, आज की मीटिंग का टॉपिक है हाउ टू डेवलप योर माइंडसेट। आप अपने माइंडसेट को कैसे डेवलप कर सकते हैं। अब कैसे माइंडसेट को डेवलप करना है मैटर ये करता है, अब किस प्रकार के माइंडसेट को डेवलप करना है ये मैटर करता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको कुछ इस प्रकार के माइंडसेट को डेवलप करना है कि लोग मेरे को कन्विंस ना कर पाए, मैं लोगों को कन्विंस करूं। यहाँ पे क्या लाइन लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। हमें ऐसे माइंडसेट को डेवलप करना है कि लोग हमें कन्विंस ना कर पाए, बल्कि हम लोगों को कन्विंस कर ले। कई बार क्या होता है दोस्तों कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की स्टार्टिंग करते हैं, जब हमें कुछ चीजें पता होती है, मतलब कि हम अनमेच्योर होते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ अनएजुकेटेड होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, तो बहुत सारी चीजें हमें पता होती है, बहुत सारी चीजें नहीं पता होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको गुमराह करने का काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको पीछे खींचने का काम करते हैं, आपको डीमोटिवेट करने का काम करते हैं, आपको कन्विंस करने का काम करते हैं कि ये काम बुरा है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, आप भी एक इंसान है, एक ह्यूमन नेचर है। किसी को आगे बढ़ता देख हर कोई खुश नहीं होता। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आपको इस स्किल को सीखना पड़ेगा, इस चीज को सीखना पड़ेगा कि आप लोगों को कैसे कन्विंस कर सकते हैं। आप लोगों की कन्विंसिंग के अंदर ना आए, बल्कि लोगों को आप कन्विंस कर पाए, इस चीज को आपको सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लाइन लिखा है दोस्तों, दोबारा रिपीट करिएगा मेरे साथ। हमें हमें ऐसे माइंडसेट को डेवलप करना है कि लोग हमें कन्विंस ना कर पाए, बल्कि हम लोगों को कन्विंस करें। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है, बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स के साथ मैंने ऐसा देखा है कि जब वो लोगों को कन्विंस करने जाते हैं, जब वो लोगों को अपना बिजनेस दिखाने जाते हैं, अपना प्लान दिखाने जाते हैं, तो उन लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि वो इतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कि हर किसी चीज का जवाब दे पाए। तो वहां पे जो सबसे ज्यादा एक चीज काम करती है ना दोस्तों, वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। जब एक पर्सन बिजनेस की स्टार्टिंग करता है, या फिर आपने बिजनेस की स्टार्टिंग की हुई है, तो होता क्या है कि आपको सारी चीजें परफेक्ट नहीं आती। आपको इनविटेशन बहुत अच्छे से नहीं आता, आपको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से नहीं आता, आपको फॉलो बहुत अच्छे से नहीं आता, आपको क्लोजिंग बहुत अच्छे से नहीं आता, आपको लोगों को मोटिवेट करना बहुत अच्छे से नहीं आता, आपको लोगों को कन्विंस करना बहुत अच्छे से नहीं आता। बट आप लोगों के कन्विंस में ना आए, आप लोगों की बातों में ना आए, बल्कि लोग आपकी बातों में आ जाए, आप लोगों को कन्विंस कर पाए, उसके लिए जो चीजें लगती है ना, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप लोगों के कन्विंस के अंदर ना आए, बल्कि आप लोगों को कन्विंस कर ले। राइट। तो मुझे पता है कि आप सभी लोग जानना चाहते होंगे, तो आगे लेके चलता हूँ। अब आप मेरे को बोलेंगे कि सर उसकी शुरुआत कैसे होगी, हम लोगों को कैसे कन्विंस कर पाएंगे, और लोगों की कन्विंसिंग के अंदर नहीं आए, ऐसा क्या करें हम। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी शुरुआत होती है, आप इसकी शुरुआत आपके सपनों से होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के कन्विंस के अंदर ना आए, आप लोगों की बातों के अंदर ना आए, तो इसकी शुरुआत होगी दोस्तों आपके सपनों से। अब आप पूछोगे सर वो कैसे, हम तो सपने देखते हैं, हम तो बड़े बड़े ड्रीम्स देखते हैं,
बट हमारे सपने देखने से ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोगों की बातों के अंदर ना आए? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसकी शुरुआत आपके सपनों से होगी। अब वो कैसे, उस चीज के ऊपर बात करेंगे। उस चीज के ऊपर बात करेंगे कि आपके सपने क्या काम करते हैं कि आप लोगों की बातों में ना हो। आपके सपने ऐसा क्या काम करते हैं जो आप लोगों की बातों में ना हो, आप लोग आपको कन्विंस ना कर पाए। राइट, आगे लेके चलना चाहता हूँ दोस्तों, ध्यान से समझना। स्टार्ट ड्रीमिंग। राइट, आपको सपने देखने की शुरुआत करनी पड़ेगी। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे कनेक्टेड होंगे जो सपने देखते होंगे, कुछ लोग ऐसे कनेक्टेड होंगे जो सपने नहीं देखते होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आपको इस बिजनेस के अंदर सफल होना है, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफल होना है और नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को कन्विंस करना है और लोगों के बहकावे में नहीं आना, लोगों की डीमोटिवेशन के अंदर नहीं आना, तो आपको सपने देखने की स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। कुछ लोग हैं जो बहुत ही सीरियस तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। कुछ लोग हैं जो इस तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं कि ये करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जरूरी तो है, पर प्रेशराइज मत करें अपने आप को। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो प्रेशर के अंदर इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। तो आपको प्रेशर के अंदर इस बिजनेस को बिल्ड नहीं करना, आपको पैशनेट होकर इस बिजनेस को बिल्ड करना है। और पैशनेट आप कब हो पाते हैं? जब आप सपनों के लिए काम करते हैं। जब आप सपनों के लिए काम करते हैं दोस्तों, आपको सपने देखने की स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। आगे लेके चलना चाहता हूँ दोस्तों, कुछ लोग हैं जो सपने नहीं देखते। तो एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, ध्यान से रीड करिएगा। विदाउट ड्रीम एंड विजन पीपल पेरिश। जो सपने नहीं देखता, जो विजन नहीं देखता, वो मंजिल पे कभी नहीं पहुंच पाता। वो एक जगह स्टक हो जाता है, वो एक जगह रुक जाता है। और जो एक जगह रुक जाता है ना, सिंपल सी बात है, उसकी ग्रोथ, उसकी इनकम, उसकी डेवलपमेंट वहीं पे रुक जाती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सपने देखता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को डेली बेसिस पे पुश करता है आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों, आपको सपने देखने की शुरुआत करनी पड़ेगी अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखी है प्यारी सी, आप इस लाइन को पढ़िएगा। अगर सपने नहीं होंगे तो काम भी नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है? अगर सपने नहीं होंगे तो काम भी नहीं होगा, बिकॉज ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको पेन देती है। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको पेन देती है, बट आपके सभी सपनों को पूरा करवाने का दम रखती है। समझे मेरी बात को? क्या लाइन लिखी है यहाँ पे, दोबारा पढ़िएगा, इस लाइन को फील करिएगा। अगर सपने नहीं होंगे तो काम भी नहीं होगा, बिकॉज ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको पेन देती है, बट आपके सभी सपने भी पूरे करवा देती है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, इस चीज को आपको जानना पड़ेगा कि अगर ये इंडस्ट्री आपके सपने पूरे करवाने का दम रखती है तो आपको पेन भी देगी, आपको पेन भी देगी। बट आप पेन कब ले पाएंगे? आप पेन कब ले पाएंगे? जब आप अपने ड्रीम्स के लिए काम करेंगे, आप पैशनेट होके काम करेंगे। क्लियर है आप सभी को? आगे लेके चलना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर ड्रीम्स क्या होते हैं? व्हाट आर ड्रीम्स? राइट, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सपने किस प्रकार के होते हैं, सपने कैसे होते हैं और सपने कैसे लिए जाते हैं, वो भी मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ। बट उससे पहले जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ आपका एक सपना जिसकी वजह से आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है। मैं चाहता हूँ एक बार आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मुझे टाइप करके बताइए कोई आपका एक सपना जो आपको डेली मोटिवेट करता है, जो आपको इंस्पायर करता है खुद को लेके, जो आपको पुश करता है डेली बेसिस के ऊपर कि हाँ यार मुझे इसलिए काम करना है। मैं चाहता हूँ एक बार कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। यहाँ पे सौरभ जी लिख रहे हैं कि मेरे को आईफोन लेना है, जिसकी वजह से मेरे को इस बिजनेस को बिल्ड करने का बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ विक्रांत जी लिख रहे हैं कि मेरे को फाइनेंशियली फ्री होना है। अमर जी लिख रहे हैं कि मेरे को घर बनाना है। ओके, रौनक जी कह रहे हैं मेरे को हेलीकॉप्टर लेना है या क्या लेना है समझ नहीं आया मुझे। और सूरज जी कह रहे हैं मेरे को फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे साथ यहाँ पे कनेक्टेड है चंद्र मोहन जी, जो हमें कह रहे हैं कि सर मेरे को BMW कार लेनी है। सुपर यार। शुभम कुमार कह रहे हैं अपना घर बनाना है। वंडरफुल। शिल्पी जी कह रहे हैं फादर को सपोर्ट करना है। सत्यम जी कह रहे हैं ओके, ठीक है। युवराज जी कह रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। अभिषेक जी कह रहे हैं मेरे को घर बनाना है। विक्रांत जी कह रहे हैं न्यू स्किल्स को लर्न करना है, डेवलपिंग माई सेल्फ, खुद को डेवलप करना है। सेजल जी कह रहे हैं होम। विकास जी कह रहे हैं ड्रीम होम। गौरव जी कह रहे हैं फाइनेंशियली फ्रीडम। ज्योति जी कह रहे हैं होम। भारत जी कह रहे हैं डेवलप, अच्छा मुझे अपने आप को बिल्ड करना है।
ठीक है, लोगों की हेल्प करने के लिए, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, वंडरफुल। आशीष जी कह रहे हैं ड्रीम कार, सोनू जी कह रहे हैं टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड होल फैमिली। अच्छा, फॉर होल फैमिली, वंडरफुल यार। फादर को सपोर्ट करना है, रतन जी ने लिखा फादर को सपोर्ट करना है। अच्छा, रौनक सिंह जी लिख रहे हैं हेल्पर बनना है, मतलब लोगों की हेल्प करना है, वंडरफुल यार। तो फिर तोजीबुर जी कह रहे हैं कि मेरे को टाइम फ्रीडम चाहिए। अभय मिश्रा कह रहे हैं लाइफ में सक्सेस बनना है इस बिजनेस से, वंडरफुल यार। अक्षय कुमार कह रहे हैं फ्रीडम। पप्पू जी कह रहे हैं फादर को वर्किंग से फ्री करना है। रेखा जी कह रहे हैं सर मुझे घर को सपोर्ट कर के अच्छे लेवल पे ले जाना है, वंडरफुल वंडरफुल यार, सुपर। अच्छा, कुछ लोग और भी लिख रहे हैं सर मुझे अपने, यहाँ पे लिखा है शैलेश जी ने, मुझे अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, वंडरफुल यार, सुपर। तो देखो यार, हम सभी के पास सपने हैं, मतलब कि एवरीवन पीपल स्टार्ट ऑलरेडी ड्रीम देखता है, एवरीवन मतलब हर कोई सपना देखता है, बट हर किसी के पास सपने को पूरा करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं होता। मतलब मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि हर कोई सपना तो देखता है, बट हर किसी के पास ना सपने को पूरा करने का प्लेटफॉर्म नहीं होता। बट आप सभी वो लकी पीपल हैं जो सपना आप देख रहे हैं, उस सपने को पूरा करने का आपके पास प्लेटफॉर्म है, हाँ या ना? उस सपने को पूरा करने का प्लेटफॉर्म आपके पास है। अगर आपने जो भी सपना अभी कमेंट सेक्शन में टाइप किया है, आप ईमानदारी से सोचिएगा कि आज के टाइम में जो भी सपना आप देख रहे हैं, क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर वो लोग, वो सारे सपने पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे? राइट। अब जितने भी आपने सपने लिखे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जितने भी सपने आपने अभी कमेंट सेक्शन के अंदर लिखे हैं, वो सारे सपने आज के टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर लोग पूरा कर रहे हैं। अगर बात करूं दोस्तों एक अच्छा घर लेने की, बहुत सारे लोग हैं जो एक अच्छा घर ले रहे हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों एक अच्छा मतलब कि माता पिता को सपोर्ट करने की, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माता पिता को बहुत अच्छे लेवल पे सपोर्ट कर रहे हैं। अगर बात करूं दोस्तों खुद की कार लेने की, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद की कार ले रहे हैं, हाँ या ना? आप देखते होंगे ना, बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि वर्ल्ड टूर, है ना, मतलब कि देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो देश विदेश की यात्राएं भी यहाँ से कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जो सपना आप देख रहे हो ना, वो सपना आप यहाँ से पूरा कर सकते हो। बट कब कर सकते हो? जब आपको ये चीज पता हो कि हाँ यार, उस सपने को पूरा करने के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो सपना आप देख रहे हैं वो सारे सपने आप यहाँ से पूरे कर पाएंगे। बट मैटर ये करता है कि आप वो सपना आप देख रहे हैं, और सपना देखने के साथ साथ क्या आप उस एक्टिविटीज को कर रहे हो जो एक्टिविटी करने के बाद सपनों को पूरा किया जा सकता है, राइट? तो आप सभी लकी लोग हैं यार कि आप सभी लोगों के पास प्लेटफॉर्म है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, राइट? तो आगे लेके चलना चाहता हूँ दोस्तों, समझाना चाहता हूँ कि ड्रीम क्या होता है। ड्रीम कुछ इस प्रकार का होता है, ड्रीम कुछ ऐसे लिए जाने चाहिए, मैं आप लोगों को बताने की, समझाने की अभी कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा इस लाइन को। यहाँ पे लिखा हुआ है सपने वो होते हैं जो लगे ये तो इम्पॉसिबल है। आई अगेन रिपीट, सपने वो होते हैं जो लगे ये तो इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। जैसे कि मेरा सपना है कि मेरे को 2032 के अंदर खुद का हेलीकॉप्टर लेना है, खुद का चोपर लेना है। अब ये कई बार मेरे को ही डराता है, ये कई बार मेरे को ही सताता है, मेरे को ही मतलब कई बार ऐसा लगता है कि यार ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यही सपना होता है। अगर आज आप सपना देख रहे हैं कि यार मेरे को 10,000 कमाना है महीने का, अगर आप सपना देख रहे हैं मेरे को 20,000 रुपये महीने का कमाना है, अगर आप सपना देख रहे हैं मेरे को 50,000 रुपये महीने का कमाना है, तो ये कोई सपना नहीं है। सपना तो ये होता है, सपना तो वो होता है जो लगे कि यार ये तो इम्पॉसिबल है। अब आप बोलोगे सर वो कैसे? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ राइट ब्रदर्स के बारे में। इन लोगों ने आज से बहुत साल पहले, जब टेक्नोलॉजी का मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से टेक्नोलॉजी थी भी नहीं, तब इन्होंने लोगों को कहा कि हम आसमान में कमरे को उड़ा देंगे, आसमान में लोहा उड़ा देंगे, आसमान में कुर्सी उड़ा देंगे, आसमान में बेंच उड़ा देंगे, आसमान में पता नहीं क्या क्या उड़ा देंगे। इन्होंने लोगों को कहा कि हम हेलीकॉप्टर बना देंगे, हम हवाई जहाज बना देंगे। तो क्या लोगों ने इनके ऊपर विश्वास किया होगा? क्या उस टाइम लगता होगा 1% भी लोगों को कि क्या ये पॉसिबल है? नो। जब इन्होंने लोगों को वादा किया होगा, जब इन्होंने लोगों से बात किया होगा, डिस्कस किया होगा, और जब इन्होंने लोगों को बोला होगा
कि हम कुछ ऐसा बना रहे हैं, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आने वाले टाइम के अंदर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आसमान में इतना भारी भरकम लोहा उड़ेगा, इतना भारी भरकम इंसान उड़ेगा, इतना भारी भरकम कमरा उड़ेगा, इतना भारी भरकम चेयर, कुर्सी, टेबल सब कुछ उड़ेगा। तो क्या लोगों ने इनके ऊपर विश्वास किया होगा? क्या 1% भी लोगों ने बोला होगा कि यार पॉसिबल है? सब लोगों ने कहा होगा इम्पॉसिबल। बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इन्होंने इस चीज को भी पॉसिबल करके दिखाया। और ये पॉसिबल पता है कब हो पाया? क्योंकि इनके सपने के अंदर दम था। इनके सपने कुछ ऐसे थे, इनके सपने कुछ ऐसे थे, मैं फिर बता रहा हूँ, इनके सपने कुछ ऐसे थे जो लोगों को लगते थे इम्पॉसिबल है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वही सपना आपका रियलिटी के अंदर पॉसिबल होता है जो आज आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। अब जो सपने आपने लिखे कि मेरे को फाइनेंशियल फ्री होना है, जो सपने आपने लिखे कि मेरे को खुद का घर लेना है, अगर वो आपको आज इम्पॉसिबल सा नहीं लगता ना, तो वो सपना आपका पूरा नहीं होगा। तो कुछ ऐसे सपने आप बनाइए जो आपको लगे कि यार ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आने वाले टाइम के अंदर पॉसिबल हो जाएंगे अगर आपने उसके अकॉर्डिंग काम किया। आई अगेन रिपीट, वो आने वाले टाइम के अंदर पॉसिबल हो जाएंगे अगर आपने उस चीज के लिए काम किया। सोचो ना यार, सोनू शर्मा सर, आप और कहीं का एग्जाम्पल नहीं, आप सोनू शर्मा सर का एग्जाम्पल देख सकते हो। वो स्कूटर पे अपने बच्चों को छोड़ के आते थे, सॉरी स्कूटर पे आना जाना करते थे, स्कूल में स्कूल अपने स्कूटर से आना जाना करते थे, कॉलेज अपने स्कूटर से आना जाना करते थे। ऐसे स्कूटर से जिसमें कई बार तेल भरवाने के उनके पास पैसे नहीं होते थे। आज वो पर्सन 2.25 करोड़ रुपए की मर्सिडीज चला रहे हैं। क्या इम्पॉसिबल है या नहीं है? जिसके पास स्कूटर है और तेल भरवाने के पैसे नहीं है, वो सपना देखता था कि मेरे पास रोल्स रॉय होगी, और बहुत ही जल्दी वो रोल्स रॉय लेने जा रहे हैं। आज 2.25 करोड़ रुपए की कार चला रहे हैं। जब वो स्कूटर में उनके पास तेल भरवाने के पैसे नहीं होते होंगे, तो क्या उनको लगता नहीं होगा कि यार मैं जो सपना देख रहा हूँ वो इम्पॉसिबल है? और आप सभी लोग सोनू शर्मा सर से वाकिफ है, राइट? तो कुछ ऐसा सपना हमें देखना पड़ेगा जो आज हमें इम्पॉसिबल सा लगे, वो पॉसिबल हो जाएगा अगर आपने उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी किया, अगर आपने उसके अकॉर्डिंग काम किया, राइट? तो आज मैं अभी तक इस सेशन के अंदर मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी? मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, अगेन आपको पीपीटी के अंदर थोड़ा सा बैक लेके चलना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि हमें अपने ऐसे माइंडसेट को डेवलप करना है कि लोग हमें कन्विंस ना करें बल्कि हम लोगों को कन्विंस करें। और उसकी शुरुआत होगी दोस्तों सपने देखने से। सपने कुछ ऐसे देखने, सपने कुछ ऐसे देखने हैं जो आज लगे कि इम्पॉसिबल है, और सपने देखने हैं, क्योंकि सपने ना देखने वाले कभी मंजिल पे नहीं पहुंचते। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आप सपने नहीं देखेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको पेन देती है बट आपके सभी सपनों को पूरा करवाने का दम रखती है। सपने क्या होते हैं? सपने होते हैं दोस्तों वो जो आज आपको लगे इम्पॉसिबल है, बट आने वाले टाइम के अंदर वही पॉसिबल हो जाते हैं अगर आप उसके प्रकार की एक्टिविटी करें, आप उसी प्रकार के काम करें। आपके सामने बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल है, जैसे कि राइट्स ब्रदर, जैसे कि सोनू शर्मा सर, राइट? तो आज हमें संजोगनी है दोस्तों अपनी ड्रीम लिस्ट। जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, मैं आप लोगों की ड्रीम लिस्ट बनवाना चाहता हूँ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपको काम करती है। अगर आपको बहुत कुछ नहीं आता ना, तो सबसे ज्यादा आपको ये काम करती है लोगों के बहकावे में ना आने से। आई अगेन रिपीट, ये लोगों के बहकावे में ना आने के लिए आपको सबसे ज्यादा काम करती है आपकी ड्रीम लिस्ट। अब बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि ड्रीम लिस्ट कैसे बनाया जाता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, 3 तरह की आपको ड्रीम लिस्ट बनानी होती है। लिखिएगा आप सभी डायरी पे बनाइएगा, अगर आप साथ के साथ बना सकते हैं तो बनाइएगा। सबसे पहले जो ड्रीम लिस्ट के अंदर सबसे पहला जो कॉलम आता है वो आता है दोस्तों शॉर्ट टर्म ड्रीम। अगले 6 महीने के, अगले 6 महीने के शॉर्ट टर्म ड्रीम आप सभी को बनाने हैं। सबसे पहले इनकम, आप अगले 6 महीने के अंदर किस इनकम तक अपने आप को लेके जाना चाहते हैं? अगले 6 महीने के अंदर किस इनकम तक आप अपने आप को लेके जाना चाहते हैं? लिखिएगा आप सभी, मैंने अपना लिखा हुआ है, आप अपना लिखिएगा कि अगले 6 महीने के अंदर आप किस इनकम पर अपने आप को लेके जाना चाहते हैं। अब कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे 2000, कुछ लोग होंगे बोलेंगे 4000, कुछ लोग बोलेंगे 10,000। मैं कहता हूं कि वो लिखिएगा जो आपको इम्पॉसिबल सा लगे, और जो इम्पॉसिबल सा लगे उसको लिखने के बाद अपनी अपलाइन से बोलिएगा कि सर मेरे को इतना पैसा कमाना है, मेरे को रोड मैप दीजिए आपकी कैसे कमाया जा सकता है। लिखिए दोस्तों कि अगले 6 महीने बाद किस इनकम पर आप अपने आप को देखना चाहते हैं।
लिखिए अगले 6 महीने बाद आप किस गैजेट को बाय करना चाहते हैं, कौन सा फोन बाय करना चाहते हैं, कौन सा बाइक बाय करना चाहते हैं, कौन सा लैपटॉप बाय करना चाहते हैं। चॉइस इज योर कि आप क्या बाय करना चाहते हैं अगले 6 महीने के अंदर, क्या चीज की नीड है आपको। लिखिए कि अगले 6 महीने बाद कैसी पर्सनैलिटी आप अपने आप की चाहते हैं, कैसी पर्सनैलिटी आप अपने आप की चाहते हैं। और लिखिए दोस्तों कि आने वाले 6 महीने के अंदर कितने लोगों का एक्टिव टीम साइज आप चाहते हैं। लिखिए, मेरे लिए मत लिखना, अपने लिए लिखना। और ये आप मेरे को नहीं बता रहे हो, ये आप सीधा अपने यूनिवर्स को मैसेज भेज रहे हो कि ये चीज मेरे को चाहिए। और जब यूनिवर्स के अंदर आपका मैसेज आता है ना, तो उसके ऊपर काम किया जाता है। समझे मेरी बात को। लिखा आप सभी ने शॉर्ट टर्म ड्रीम। शॉर्ट टर्म ड्रीम दोस्तों विद इन 6 मंथ के होते हैं, जिसके अंदर आपको लिखना है कि आपके विद इन 6 मंथ आपकी कितनी अर्निंग होगी। आपको लिखना है कि आपको कौन से गैजेट को बाई करना है। आपको लिखना है कि आपकी कैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। आपको लिखना है कि आपकी कितने लोगों का एक्टिव टीम साइज हो। राइट, आगे लेके चलना चाहता हूँ दोस्तों, आगे लेके चलना चाहता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये तो है दोस्तों शॉर्ट टर्म ड्रीम। अब लेके चलना चाहता हूँ दोस्तों मिड टर्म ड्रीम के ऊपर। मिड टर्म ड्रीम होते हैं दोस्तों आपके 2 साल के, कि आप 2 साल के अंदर किस इनकम पर जाना चाहते हैं, कौन सा गैजेट बाई करना चाहते हैं, कैसी पर्सनैलिटी चाहते हैं, और कितने लोगों का आपका एक्टिव टीम साइज है वो लिखिएगा। राइट, लिखिए आप सभी। मैं चाहता हूँ लिखेंगे तो मजा आएगा, लिखेंगे तो पूरा होने का शुरुआत अभी से हो जाएगा। राइट, तो मिड टर्म गोल होते हैं दोस्तों जो विद इन 2 ईयर्स के होते हैं। अगले 2 साल के अंदर आप किस इनकम पर जाना चाहते हैं लिखिएगा। अगले 2 साल के अंदर आप कौन सा कार या फिर कौन सा बाइक या कौन सा लग्जरी गैजेट बाई करना चाहते हैं वो लिखिएगा। कैसी पर्सनैलिटी चाहते हैं वो लिख सकते हैं आप सभी। और कितने लोगों का आपका एक्टिव टीम साइज हो वो लिखिएगा। लिखिए आप सभी, मैं चाहता हूँ रुकिए मत, लिखिए। वंडरफुल यार। तो हमने बात करी दोस्तों शॉर्ट टर्म ड्रीम की, हमने बात करी दोस्तों मिड टर्म ड्रीम की। अब तीसरे ड्रीम के ऊपर लेके चलना चाहता हूँ दोस्तों लॉन्ग टर्म ड्रीम। अब लॉन्ग टर्म ड्रीम होते हैं दोस्तों आपके 3 साल से लेके 5 साल के। एक बिजनेसमैन है, वो लंबा सोचता है, वो छोटा भी सोचता है, बीच का भी सोचता है और लंबा भी सोचता है। तो लॉन्ग टर्म ड्रीम के अंदर, लॉन्ग टर्म ड्रीम लिस्ट के अंदर आप 3 साल से लेके 5 साल के अपने सपनों को संजोग सकते हैं कि अगले 3 से लेके 5 साल पे मैं किस इनकम पर जाना चाहता हूँ, कौन सा गैजेट बाय करना चाहता हूँ, कैसी पर्सनैलिटी चाहता हूँ, और कितने लोगों का एक्टिव टीम साइज चाहता हूँ। राइट, ये चीज आप लिखिएगा। हम सभी बिजनेसमैन है यार, जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड है हम सभी अपने अपने बिजनेस के, अपने अपने नेटवर्क के मालिक है। राइट, और हम सभी बिजनेसमैन है तो हमें टाइम देना पड़ता है इस इंडस्ट्री को 3 साल से लेके 5 साल का, जैसे कि सोनू शर्मा सर भी कहते हैं। तो हमें तीनों सपनों की लिस्ट अपनी बना लेनी है, अगले 6 महीने की, अगले 2 साल की, और 3 साल से 5 साल की। और लॉन्ग टर्म ड्रीम के अंदर भी आपको लिखना है कि अगले 3 से लेके 5 साल के अंदर आप किस इनकम पर जाना चाहते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि मेरे को 2025 के एंड होने तक मेरे को 10 लाख रुपए महीने पे जाना है। अब आप बोलोगे सर ये तो इम्पॉसिबल है। मैं कह रहा हूँ इम्पॉसिबल है तभी तो पूरा होगा। मैंने प्लान बनाया हुआ है कि मेरे को 2025 तक, 2025 खत्म होते होते मेरे को एक मर्सिडीज की मेबैक कार आती है बहुत ही शानदार, वो मेरे को बाई करनी है। मैंने लिखा हुआ है कि मैं ऐसी अपनी पर्सनैलिटी चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा सेमिनार करूँ जिसके अंदर करीब करीब 10,000 से ज्यादा लोग हो। मैंने ऐसा अपना ड्रीम बनाया हुआ है 3 साल से लेकर 5 साल का कि मेरे पास करीब करीब 4,000 लोगों का एक्टिव टीम साइज हो। तो ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई है, और ये सारी चीजें मेरे को कई बार लगता है कि इम्पॉसिबल है। तो मेरे को याद आता है जो चीजें इम्पॉसिबल लगती है वो पॉसिबल होने के लिए तैयार होती हैं। बस आपको वो एक्टिविटीज करनी होती है, जिन एक्टिविटीज को करने के बाद आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। राइट, वंडरफुल। तो आप सभी ने बनाए शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिड टर्म ड्रीम, लॉन्ग टर्म ड्रीम। आगे लेके चलना चाहता हूँ दोस्तों। अब ये तीनों लिस्ट अगर आप बना लेते हैं तो आपको एक चीज और करनी है, और वो बनाना है दोस्तों आपका अपना ड्रीम बोर्ड। ड्रीम बोर्ड कहाँ पे दोस्तों? ड्रीम बोर्ड आपको बनाना है जहां पे आप बैठते हैं, जहां पे आप बैठते हैं उसी के जस्ट सामने, जहां पे आपकी नजर सबसे ज्यादा जाती है, वहां पे दोस्तों आपको एक अपना ड्रीम बोर्ड लगाना है। उस ड्रीम बोर्ड के ऊपर आप जिस इनकम पर जाना चाहते हैं
उस इनकम का एक छोटा सा, मैं कह सकता हूँ कि एक पेज के ऊपर उस इनकम को लिख के अपने सामने टांग दीजिए। जिस गैजेट को बाय करना चाहते हैं, एग्जांपल आप आईफोन बाय करना चाहते हैं, आईफोन का पोस्टर का एक प्रिंट आउट निकलवा के लेके आइए, अपने सामने लटका दीजिए। कैसी पर्सनैलिटी चाहते हैं, अपने आप की एक फोटो का प्रिंट आउट निकलवा के आइए और ऊपर लिख दीजिए कि ऐसी पर्सनैलिटी चाहता हूँ, अपने सामने टांग दीजिए। राइट? कितने लोगों का एक्टिव टीम साइज चाहिए, उतने लोगों का नंबर लिख के अपने सामने टांग दीजिए। आपका ड्रीम बोर्ड बन गया। और मैं आपको बता देता हूँ कि ड्रीम बोर्ड बहुत काम करता है। क्या काम करता है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला काम करना है दोस्तों, आपको अपना ड्रीम बोर्ड बनाना है, जहाँ पे आप सबसे ज्यादा बैठते हैं, सबसे ज्यादा आप रहते हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा आपकी नजर जाती है, वहां पे आपका ड्रीम बोर्ड होना चाहिए। आपके मोबाइल के वॉलपेपर के ऊपर आपका सपना होना चाहिए। अगर आप मेरे वॉलपेपर के ऊपर देखेंगे तो मैंने अपना सपना लगा रखा है कि मेरा क्या सपना है। मैंने अपना सपना लगा रखा है। राइट? आपके लॉक स्क्रीन वॉलपेपर के ऊपर आपका सपना होना चाहिए कि क्या सपना आपको कंप्लीट करना है, वो चीज आपको दिखती रहनी चाहिए। आपका जो डायरी है उसके मेन पेज के ऊपर भी आप वो सारी चीजों की तस्वीर लगाइए जिन चीजों को आप पाना चाहते हैं। अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो आपके लैपटॉप स्क्रीन वॉलपेपर के ऊपर भी आपके सपने की ही पिक्चर होनी चाहिए, जिस सपने को आप कंप्लीट करना चाहते हैं। समझे मेरी बात को? तो ड्रीम बोर्ड भी आपको बनाना है। अब ये ड्रीम बोर्ड क्या काम करता है, ये सारी एक्टिविटीज क्या काम करती है। अब आप बोलोगे सर ये थोड़ा सा मजाकिया नहीं हो गया? मैं आपको बता तो रहा था कि जो चीजें आपको लगती है कि ये चीजें करके भी सक्सेस पाई जा सकती है, तो हाँ मेरे दोस्त, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको हमें लगता है कि ये चीजें करके थोड़ी ना कुछ पाया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चीजें करके बहुत कुछ पाया जा सकता है, बिकॉज यू विजुअलाइज इट, यू लिव इट। जो चीज आप विजुअलाइज कर सकते हैं वो चीज आपके साथ आना स्टार्ट हो जाती है। उन चीजों के अंदर आप जीना स्टार्ट कर देते हैं, वो चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, आपके पास आना स्टार्ट हो जाती है। जिन चीजों को आप बार बार देखते हैं, जिन चीजों को आप बार बार विजुअलाइज करते हैं। समझे मेरी बात को? आप सभी क्लियर हुआ? आप सभी को? तो पूरा मीटिंग में आप लोगों के साथ एक बार रिपीट कर देता हूँ थोड़ा फास्ट में। हमें ऐसे माइंडसेट को डेवलप करना है जहां से हम लोगों को कन्विंस करें, लोग हमें कन्विंस ना करें। उसकी शुरुआत होगी दोस्तों आपके सपनों से। आपको सपने देखना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप सपने नहीं देखते हैं तो आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको पुशअप करती है। आपको मैं कह सकता हूँ आपका एक ड्राइव फोर्स बनता है आपका सपना। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको पेन देती है, बट पेन देने के साथ साथ आपके सपनों को पूरा करवाने का दम रखती है। सपने क्या होते हैं? सपने कुछ ऐसे होते हैं दोस्तों जो आपको आज इम्पॉसिबल लगे, वही सपने पूरे होते हैं अगर आपने उनको देखते हुए उन एक्टिविटी के ऊपर काम किया जो सपनों तक आपको लेके जा सकते हैं। बहुत सारे आपके सामने एग्जाम्पल है, राइट ब्रदर्स हो गए, सोनू शर्मा सर हो गए, आपके सामने एग्जाम्पल है। इन लोगों ने ऐसा सपना लिया जो इम्पॉसिबल था बट आज पॉसिबल हो चुका है। आपको सपने की लिस्ट बनानी पड़ेगी, अपने सपनों को देखने की शुरुआत करनी पड़ेगी, अपनी ड्रीम लिस्ट आपको क्रिएट करनी होगी। राइट? और ड्रीम लिस्ट के अंदर आपको शॉर्ट टर्म ड्रीम लिस्ट बनाना होगा, मिड टर्म ड्रीम लिस्ट बनाना होगा, लॉन्ग टर्म ड्रीम लिस्ट आपको बनाना होगा, और ड्रीम बोर्ड भी आपको बनाना होगा। ड्रीम बोर्ड मैंने आपको बताया कि जो चीज आप चाहते हैं उसका प्रिंट आउट निकलवाइए, अपने सामने लगाइए, मोबाइल वॉलपेपर पे लगाइए, लॉक स्क्रीन वॉलपेपर पे लगाइए, अपने डायरी के सबसे मेन पेज पे लगाइए, लैपटॉप स्क्रीन वॉलपेपर पे लगाइए। राइट? और ये सारी चीजें, जो चीज आप विजुअलाइज करेंगे वही चीज आपकी लाइफ के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी। राइट? तो आशा करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, सारी चीजें आप समझ पाए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। काफी सारी चीजें आप समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर मैं आपको अपने लाइफ के बारे में बताना चाहूँ, मैंने आज से करीब करीब 3 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट किया था। और जब 3 साल पहले मैंने अपने नेटवर्क मार्केटिंग के जर्नी को स्टार्ट किया था, तो मैं आइडिया टेलीकॉम में जॉब किया करता था। आइडिया टेलीकॉम, जैसे कि आप लोगों ने मोबाइल रिचार्ज करवाया होगा, तो आइडिया टेलीकॉम के अंदर मैं जॉब किया करता था। और वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था और मेरी सैलरी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, मेरी 8-10 हजार रुपए की सैलरी थी, बट इंसेंटिव वगैरह मिला के मैं अच्छा खासा पैसा कमा लिया करता था। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब मैं जॉब किया करता था तो मेरे को एक डर हमेशा सताता था। वो डर आपको भी सताएगा अभी मेरी बातें सुनने के बाद। मेरे को एक डर हमेशा सताता था कि शुभम, आज जो तू पैसा कमा रहा है अच्छी बात है, आज जो तू मेहनत कर रहा है अच्छी बात है, बट अगर कल को खुदा ना खास्ता तेरे साथ कुछ हो जाता है तो तेरी फैमिली का क्या होगा? आज तो चल ठीक है, तू 25-30 हजार रुपए महीना कमा रहा है, तेरे घर के खर्चे चल रहे हैं, तेरे पापा घर पे बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, तेरी सिस्टर पढ़ाई कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कल को अगर खुदा ना खास्ता तेरे साथ कुछ हो जाता है
तो तेरी फैमिली का क्या होगा? तेरे पापा को काम करना पड़ जाएगा, तेरी सिस्टर को अपनी स्टडी को छोड़ के जॉब करना पड़ जाएगा अपने घर को चलाने के लिए। तो ये चीज मेरे को अक्सर सताती थी, जिसकी वजह से मैं हमेशा कुछ तलाश करता था, कुछ ऐसा जो मेरी फैमिली को सिक्योर कर सके, मुझे सिक्योर कर सके। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये डर आपको भी सताना चाहिए। आज जो आप पैसा कमा रहे हैं वो एक्टिव इनकम है, बट अगर आप पैसिव इनकम नहीं कमा रहे, कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे जो आपके ना रहने के बाद भी आपकी इनकम आपके घर पे है, तो दोस्तों आपको चिंता करने की जरूरत है, आपको टेंशन लेने की जरूरत है। और मैं आप सभी लोगों को कह सकता हूँ कि आप सभी लोग लकी लोग हैं कि आज आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप जितना भी काम करेंगे ना, वो आज भी आपको पैसा देगा, कल भी आपको पैसा देगा। बिकॉज जिस इंडस्ट्री के अंदर हम हैं, उस इंडस्ट्री के अंदर एक नाम है दोस्तों, सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी क्या है दोस्तों? जो आज भी आपको पैसा देती है, आपके ना रहने के बाद भी आपको पैसा देती है, क्योंकि आप अपने नेटवर्क के खुद मालिक होते हैं। आपके ना रहने के बाद भी आपका नेटवर्क काम करता है, आपके ना रहने के बाद भी आपके नीचे टर्नओवर हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपके ना रहने के बाद भी आपकी इनकम आपके घर तक आती है। राइट? तो दोस्तों सपने देखने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि सपने आपको, मैं कह सकता हूँ, प्रोटेक्ट करती है लोगों की गलत बातों से, लोगों की डिमोटिवेशन से। राइट? तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। आज हमने डे 1 किया, आज हमने डे 1 किया हाउ टू डेवलप योर माइंडसेट का। आज हमने डे 1 किया जिसके अंदर हमने सीखा, कि हम लोगों की बातों में ना आए, हम लोगों को कन्विंस कर पाए। और उसके लिए जो हमें प्रोटेक्ट करेगा वो है दोस्तों हमारे सपने। हमें ड्रीम लिस्ट कैसे बनानी है वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी। हमें कैसे ड्रीम लिस्ट के ऊपर काम करना है, ड्रीम लिस्ट कैसे काम करती है वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। आशा करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आप ड्रीम लिस्ट अपनी जरूर बनाइएगा, इस मीटिंग को खत्म होते ही बनाइएगा, क्योंकि ड्रीम लिस्ट आपका बहुत काम करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है उन लोगों से जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। आप अपना ड्रीम बोर्ड भी जरूर बनाइएगा, क्योंकि वो चीज, जब आप ड्रीम बोर्ड अपना बनाते हैं तो वो चीज आपके विजुअलाइजेशन के अंदर आना स्टार्ट होती है, और फिर आपकी जिंदगी के अंदर आना स्टार्ट होती है। राइट? ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आज के सेशन को मैं यहीं पे आप लोगों के साथ विदा लेना चाहता हूँ, और एक चीज का आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये सारी चीजें अगर आपने करी तो आप अपने लाइफ के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे। राइट? थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, विश यू वेल, टेक केयर, थैंक यू।